अच्छा जी, साल 2025 का इख्तिताम हो गया है। 2026 के अंदर सोलर इंडस्ट्री में क्या होने वाला है, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करें। 2025 की अगर बात करें, 2025 सोलर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा एक रोलर कोस्टर के हिसाब से साल रहा है कि बड़े अप्स एंड डाउन आए हैं और बड़े बड़े ब्रांड ने यहाँ पर अपने हाथ खड़े कर दिए। प्राइसेस की बात करें तो प्राइस वार 2025 को अगर कहा जाए कि प्राइस वार होती रही है तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं सबकी आपस में एक प्राइस वार चलती रही है। हर ब्रांड की यही कोशिश थी कि हमारा इन्वर्टर, हमारी बैटरी मार्केट में ज़्यादा बिके। उसको बेचने के लिए उन्होंने अपनी प्राइसेस को कम करते करते यहाँ तक कम कर दी कि बहुत सारे ब्रांड्स को अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्कुल मिनिमम करने पड़े। कुछ ने तो अपने प्रॉफिट मार्जिन रखे भी नहीं। इसके अंदर मसला ये आता है कि एक तो जो अच्छी बात है वो ये है कि कस्टमर को एक तो जो चीज़ मिलती है, जो इन्वर्टर या बैटरी वो परचेज़ करते हैं, उनको सबसे बेस्ट प्राइस पे मिल रही होती है। लेकिन ब्रांड्स के लिए ये मसला ये आता है कि जब उनके पास प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, फिर वो अपनी जो आफ्टर सेल्स है, जो उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 साल वारंटी देनी होती है, जो उनके सर्विस सेंटर उनको चलाना होता है, उसको रन करने के लिए, उस वारंटी को क्लेम करने के लिए उनके पास उतना वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, तो फिर वो उस वारंटी क्लेम के अंदर भी मसले कर रहे होते हैं। 2026 में आपको जो मार्केट में प्राइस वार है वो तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पिछले 5-6 माह से बहुत सारे ब्रांड इस प्राइस वार की वजह से मार्केट से गायब हो चुके हैं। मार्केट में जिस तरह वो आए थे, जिस तरह बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की थी, बाद में वो उनके ऊपर पूरा नहीं उतर पाए। तो उससे एक ये है कि जितने भी डीलर्स होते हैं, जितने दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि इस बुरे वक्त में या इस तरह के जो मार्केट के हालात है उसके अंदर ये वाले जो ब्रांड्स हैं ये मार्केट में सस्टेन कर पाए हैं, साथ चले हैं, और ये जो ब्रांड्स हैं ये अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं उतर पाए। तो 2026 के अंदर भी जो ब्रांड्स 2025 में मार्केट को साथ लेके चलते रहे हैं, अपने डीलर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ के जिन्होंने रखा है, वही आगे सस्टेन करेंगे। 2026 के अंदर आपको अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी आपको जो मिलने वाली है वो वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। उस तरह से प्राइस वार नहीं होगा, लेकिन आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, चाहे वो इन्वर्टर्स हो, लिथियम बैटरी हो या आपका सोलर पैनल हो। यानी कि आपको जो ब्रांड जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आपको इतनी तसल्ली होगी कि आप वो जो चीज़ परचेज कर रहे हैं आपको उतनी ही कॉस्ट करी जितनी उसकी वैल्यू है। पहले क्या होता था कि ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख रहे होते थे, लेकिन अभी क्योंकि कस्टमर भी बड़ा सियाना हो चुका है, उसको पता है कि ये जो चीज़ है ये चाइना में कितने की बनती है, इसके ऊपर जो कैरेज का, जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है वो कितना आता है, कंपनी का मार्जिन कितना है, अब हर एक चीज़ एंड यूज़र तक को भी पता है। तो उसकी वजह से ये है कि जो आपको कंपनीज भी मजबूर हैं जो मिनिमम मार्जिन के ऊपर आपको इन्वर्टर्स, लिथियम बैटरी और पैनल सेल करने के ऊपर। 2026 के अंदर भी आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो वैल्यू फॉर मनी मिलेंगी। वारंटी की अगर बात करें तो IP21 इन्वर्टर्स की पहले वारंटी होती थी 1 साल पार्ट्स की, 2 साल पार्ट्स की रिपेयरिंग वारंटी होती थी। लेकिन 2026 के अंदर आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स के अंदर जो IP21 इन्वर्टर्स हैं उनकी भी आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी, क्योंकि बैक एंड पे जो चाइना में मैन्युफैक्चरर्स हैं, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर अभी भी ऐसे हैं, हमारे पास भी आ जाते हैं, जो ये चाह रहे हैं कि अपने जो IP21 इन्वर्टर्स हैं उनकी वारंटी भी IP65 वाली करें। तो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स भी आपको अपने इन्वर्टर्स की और लिथियम बैटरीज की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे होंगे। लिथियम बैटरीज तो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट वारंटी मिल रही होती है, लेकिन आपको IP21 इन्वर्टर्स की भी रिप्लेसमेंट वारंटी 2026 में मिलेगी। तो 2026 नो डाउट लिथियम बैटरीज का साल होने वाला है, क्योंकि 2026 के अंदर आपको लिथियम बैटरीज की सेल बिल्कुल ऐसे मिलेगी जैसे पिछले साल 2025-2024 के अंदर सोलर इन्वर्टर्स की सेल थी। क्योंकि इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, लोग नेट मीटरिंग के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कभी आ रही हैं, कभी किस तरह की खबर आ रही है। तो साल 2026 लिथियम बैटरीज और हाइब्रिड इन्वर्टर का साल होने वाला है, और लोगों के पास उनके ऑप्शन भी है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के, इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरर हैं लिथियम सेल्स के, उनके यहाँ पर लिथियम बैटरीज या पाकिस्तान में असम्बल भी हो रही हैं, पाकिस्तान में लोग इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, तो प्राइस भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त मिल रही है। तो लोगों का जो रुझान होगा वो लिथियम बैटरीज की तरफ और अच्छे हाइब्रिड सिस्टम की तरफ ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर सोलर पैनल्स की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में 2026 के अंदर आपको जो सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी है वो आपको वही मिलेगी जो इंटरनेशनली जो ब्रांड्स ने लॉन्च की है। यानी कि पहले क्या होता था, अगर आप दूसरी फील्ड्स की बात करें सोलर से हटके, तो पाकिस्तानी मार्केट में जो भी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी चल रही होती थी वो 5-10 साल के बाद आ रही होती थी। लेकिन सोलर की एक वाहिद फील्ड है पाकिस्तान में अंदर जो कि आपको इंटरनेशनली जो टेक्नोलॉजी कंपनियां लॉन्च करती हैं, जो मैन्युफैक्चरर कोई भी टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल आपको अगर उसकी न्यूज़ मिलती है तो विद इन 3 to 4 मंथ आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाती है। तो 2026 में भी आपको जो लेटेस्ट सोलर पैनल्स हैं वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे। और पहले क्या होता था कि ब्रांड्स की जो ना वो बड़ी वैल्यू होती थी कि हमें फ़लाँ ब्रांड का पैनल लेना है, हमें फ़लाँ ब्रांड का पैनल लेना है। लेकिन 2026 के अंदर सोलर पैनल्स की जो ब्रांडिंग है वो उस तरह से लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लोग सिर्फ देखेंगे कि किस पैनल्स की क्या टेक्नोलॉजी है। उनकी वारंटी तो सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स होंगे पाकिस्तानी मार्केट में उनकी सेल ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी।
इसी तरह अगर गवर्नमेंट की नेट मीटरिंग पॉलिसीज़ की बात करें तो हुकूमत आपको पता है हमेशा से जो ना वो अनप्रेडिक्टेबल फ़ैसले करती है। आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि जो वो फ़ैसले करके और इम्पोज़ कर देती है अपने अवाम के ऊपर। तो कोई भी पाकिस्तान का कारोबार है, कोई भी शख्स है, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी नौकरी वाला बंदा है, तो वो शुरू से उनको पता है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत के मामलात हैं उनके ऊपर कभी भी जो ना वो रिलाई नहीं किया जा सकता। आपने खुद अपना फ़ैसला करना होता है, अपना मुस्तकबिल आपने खुद बनाना होता है, खुद आपने अपने डिसीजन लेने होते हैं। तो जब अगर बात करें सोलर फील्ड की, तो यहाँ पर भी आप कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर रहते हुए आप रिलाई नहीं कर सकते कि हम इंतज़ार करते हैं गवर्नमेंट के किसी अच्छे फ़ैसले का, किसी अच्छी न्यूज़ का, कि हो सकता है कि हमारे लिए कोई रिलीफ मिल जाए। तो लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बजाय इसके कि आप हुकूमत के ऊपर रिलाई करें, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद अपना सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको नेट मीटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना है, साथ में आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक लिथियम बैटरी लगा लेनी है। अगर आपका लोड ज़्यादा है, आप 24 घंटे चलाना चाहते हैं, आजकल जितनी भी लिथियम बैटरीज हैं वो मल्टीपल बैटरी बैंक पैरेलल करके आप एक बड़ा लिथियम बैटरी बैंक बना सकते हैं। 5 किलोवाट की है तो आप उसके साथ एक बैटरी और लगा के 10 किलोवाट का बैटरी बैंक बना सकते हैं। 3 लगाएंगे तो 15 किलोवाट हो जाएगा। इस तरह आपके पास 15-16 किलोवाट के लिथियम बैटरी बैंक भी है, तो उनको यूटिलाइज़ करके या उनको मल्टीपल पैरेलल करके आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक बड़ा बैटरी बैंक बना के वापडा से बिल्कुल ही आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो हुकूमत के ऊपर या किसी और के ऊपर रिलाई करने के बजाय अपनी ज़रूरत को खुद देखें और अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने ऊपर खुद खर्च करके देखें कि आपको वैल्यू फॉर मनी क्या चीज़ मिलने वाली है। जब आपको पता होगा कि आपके पास अपनी बिजली बनाने की सलाहियत है, आपको वापडा का मीटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। इवन कि अभी भी अगर बात करें कि पीके हो गया या इंटीरियर सिंध हो गया, वहाँ पर काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत सोलर पैनल लगा के, साथ में हाइब्रिड सिस्टम और एक लिथियम बैटरी लगा के 24-24 घंटे अपने घर के लोड को चला रहे हैं। तो आप भी इस तरह से आप अपना सिस्टम डिज़ाइन करके किसी अच्छी कंपनी से आप रब्ता करें, या आप खुद इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले सकते हैं। आप अपना एक सोलर सिस्टम डिज़ाइन करके वापडा से आप बिल्कुल कट ऑफ होके अपनी बिजली जो अपनी ज़रूरत की है वो खुद बना के आप इसमें तो खुद फील हो सकते हैं। तो किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट होने की, किसी के ऊपर आपको रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिर में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर पर सोलर लगाना चाहते हैं, फैसला आपने कर लिया, आपने अपने घर पर, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, प्लाजा पे सोलर लगवाना है, तो आप अगर वेट करें कि प्राइसेस और नीचे आएंगी या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा ऐलान होगा जिसके अंदर आपको कोई सब्सिडी मिलेगी, तो इस तरह की आप इंतज़ार करने की बजाय, वेट करने की बजाय आप अभी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोलर सिस्टम परचेज़ करके अपने घर पे, स्कूल, कॉलेज, जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगा के आप आज इस सोलर से बिजली बनाना शुरू करें। जब आप वेट करते हैं, एक तो जो सोलर पैनल आपके ने लगाने हैं उसमें जो यूनिट्स बनाने हैं, एक तो आप वो भी ज़ाया कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपको पता है कि मार्केट के हालात के जैसे आजकल खबरें ये भी आ रही हैं कि चाइना के अंदर जो लिथियम सेल्स की कॉस्ट है, जो सोलर पैनल्स की कॉस्ट है, उसके अंदर भी इजाफा देखने को मिला है। तो आपको आगे चल के हो सकता है कि जो लिथियम बैटरीज हैं, जो सोलर पैनल्स हैं, उनकी प्राइसेस में भी इजाफा देखने को मिले। तो ये बहुत सारी खबरें होती हैं। तो वेट करने की बजाय जो आपने कल फैसला करना है, जो आपने कल परचेजिंग करनी है, वो आप आज ही से परचेज़ करके, जो आपने 15-20 दिन, महीना, 2 महीना वेट करने हैं, तो 2 महीनों में अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 10 किलोवाट का सिस्टम है, 10 किलोवाट का सिस्टम महीने के आपको तकरीबन 1200-1300 यूनिट्स बना के देने की सलाहियत रखता है। तो अगर आप 2 महीने वेट करेंगे किसी खबर के लिए, तो मतलब आपने 2400 यूनिट्स जो आपकी बिजली सोलर से बननी थी वो आपने ज़ाया कर दी। तो आप वेट करने के बजाय अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने घर पे सोलर लगाएं और वापडा के बिलों से अपनी हमेशा के लिए जान छुड़वाएं।